तो कह रहा था कि एक लड़की थी और वो भी बादशाह की लड़की। एक बहुत बड़े बादशाह थे, किरमान के बादशाह। शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार करने के लिए निकले, कोई अल्लाह का फ़कीर मिल गया और अल्लाह के फ़कीर ने कान में कह दिया, बादशाह इसीलिए दुनिया में आए हो कि शिकार करते रहोगे, मरना नहीं है। अब हम लोगों में और अल्लाह वालों में फ़र्क यही है, हम लोग 1.5 2 घंटा चीख पुकार के बोलें, गला बैठ जाए, लेकिन किसी की ज़िंदगी नहीं बदलती। लेकिन अल्लाह वालों का एक जुमला सीधा दिल पर असर करता, ज़िंदगी बदल जाती। उन्होंने कान में कहा, मरना नहीं है, शिकार के लिए आए। काश कि आज मेरा भी ये जुमला किसी के दिल पे अल्लाह करे असर कर जाए। नमाज के वक्त में घरों में बैठने वालों, मरना नहीं है। ताश के पत्ते खेलने वालों, मरना नहीं है। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वालों, मरना नहीं है। लड़कियों पर पाप की नजर डालने वालों, मरना नहीं है। कब्र की तंग और तारीक वादी को कैसे भूल गए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बादशाह ए शाहे किरमान, मौत नहीं आएगी तुझे। बस एक जुमले ने दिल उचाट कर दी। कमान फेंकी, घोड़े पे सवार होके आए, छोटे भाई को कहा, आज से बादशाहत तुम्हारी है, मैं जा रहा हूं। लेकिन वो लोग कितने अच्छे थे उस दौर के। छोटे भाई ने कहा, भैया अगर आप मसरूफ़ हो गए किसी काम में, आपकी हर जिम्मेदारी संभालेंगे, बादशाहत आप न छोड़ें। कहा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, तुम बादशाह होंगे, मैं नहीं। कपड़े भी दे दिए। कहा अच्छा ठीक है, आप जा रहे हो ना, आप जाओ, भाभी को और भतीजी को मत ले जाओ। देखो ये 4 साल की गुड़िया कितनी खूबसूरत है, हसीन है आपकी बेटी, आप जाओगे जंगलों बियाबान में, इसका क्या होगा। कहा नहीं, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए कैसे पसंद करूँगा। रही बात अगर तुम्हारा यही शौक़ है तो मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ, आओ अपनी भाभी के सामने पूछ लेता हूँ। बीवी से कहा, देखो अब बादशाह से मेरा दिल उचाट है, अब यार से लगन लग गई। इकबाल कहते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिसको यार का पता मिल गया, फिर उसके लिए दौलत और रेत दोनों बराबर है, उसके लिए दीवार और औरत का हुस्न दोनों बराबर है। वो किसी तरफ नहीं तकता। अल्लाह अकबर। जिसे यार का पता मिल जाता है, ये तो दुनिया की दौलत है, फिर वो तो ये कहता है कि हुजूर जब आपका पता मिल गया तो मुझे कौसर से क्या मतलब। वो जामे कौसर की तरफ भी तकने की बात नहीं करता, वो तो यूं कहता है, कौसर की जानिब हम नहीं तक पई, हमें देहो नैनन का जाम ऐ प्यारे नबी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने भी कहा है, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से। शरबत न दे, फिर जामे कौसर की परवाह नहीं। अगर यार से दिल लग गया तो उसके लिए जाम क्या और उसके लिए बाग क्या। फिर वो तो ये कहता है, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से। ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की। ये इश्क का मामला है। वो कहा कि मैं तो जा रहा हूं, बीवी का मैं तो जा रहा हूं, मुझे यार की लगन लग गई, किसी ने रिश्ते बंधन से मुझे बांध दिया यार के रिश्ते में, मैं जा रहा हूं। चलना है या यहीं रहना है? रहना चाहती हो तो रहो अपने देवर के पास, बहुत इज्जत से रहोगी। बीवी ने कहा, मैं बीवी हूं बीवी, और बीवी की तारीफ यही है कि बीवी सुख और दुख की साथी होती है। वो फाहिशा होती है जो सुख की साथी है, दुख की नहीं। बीवी सुख और दुख दोनों की साथी होती है। मैं जब तुम्हारे साथ मैंने लज्जतें उठाई है महल की, तो झोपड़ी की तकलीफें भी उठाऊंगी। मुझे इससे ज्यादा राहत शौहर के साथ मिलेगी। मैं चलने को तैयार हूं। जिसे कहा जाता था, अब लोग उन्हें शेख किरमान के नाम से याद करने लगे। मियाँ बीवी ने मिलकर बेटी को खूब पढ़ाया, बहुत पढ़ लिया, जवान हो गई। एक दिन बादशाह का भतीजा, उसके भाई का बेटा, जिस भाई का इंतकाल हो गया था, खबर भी नहीं थी, पता ही नहीं था कि कहाँ है बादशाह, शाह किरमान कहाँ है नहीं पता था।
इंतकाल हो गया भाई का, भतीजा बादशाह बना, शिकार के लिए आया, झोपड़ी देखी, इजाजत लेके अंदर गया तो पहचान लिया चची को, चचा को, बहन को। लेकिन जैसे ही जवान बहन पे नजर पड़ी, चचा की बेटी पे, सोचा अरे ये तो जवान हो गई, मेरी भी शादी नहीं हुई, चचा से हाथ मांग लें। हिम्मत ना हुई तो इस तरह कहा कि चचा आपके भाई का इंतकाल हो गया, बादशाह फिर आपकी तरफ देने को तैयार हूं, लेकिन आपको अब मैं झोपड़ी में रहने नहीं दूंगा, आप महल में चले। कहा बेटा इस झोपड़ी में रहने की लज्जत यार के प्यार के साथ अगर तुझे पता चल जाए तो तू भी यहीं आए। वो दुनिया में वो नहीं है जो इस दुनिया में है। बहरहाल वो नहीं माना तो इन्होंने भी काम नहीं आते। बहरहाल हिम्मत नहीं हुई तो फिर माँ को भेजा अपनी। माँ ने आकर सीधे कहा कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मेरे बेटे को पसंद आ गया। आपकी बेटी दोनों एक दादा की औलाद है, चचा के रिश्ते से एक दूसरे के भाई बहन भी है, बड़ी अच्छी गुजरेगी। इस झोपड़ी से निकाल कर बेटी को महल में भेज दे फिर से। इन्होंने कहा एक काम करें, 3 दिन के बाद आना, सोचूंगा। इन 3 दिन में शेख किरमान ने, अब जरा ध्यान दे खास तौर पे खवातीन बच्चियां, शेख किरमान ने सोचा कि क्या करूं। तो जिस मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे उस मस्जिद का मुअज्जिन बड़ा नेक था, उसके पास गए और कहा बेटे शादी करोगे? कहा हुजूर मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं क्या शादी करूंगा, 2 रोटी कमाता हूँ, सुबह शाम खाता हूँ, रात दिन अल्लाह अल्लाह करता हूँ, 2-3 घंटे के लिए घर मस्जिद से निकलता हूँ 2 रोटी कमाने के लिए, मेरी शादी। कहा बेटे अगर चाहो तो हो सकती। कहा किसके साथ? मेरी बेटी। हजरत आपकी बेटी महल में पली हुई है, अगरचे आज आप कहीं और रहते हैं लेकिन उसका मिजाज ऊंचा होगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा सुन, अगर तू चाहता है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ कर दूंगा। कहा मखमल में टाट का पैवान हो जाएगा, निभेगी नहीं। कहा मैं अपनी बेटी को खूब जानता हूँ, बड़ी नेक है, पारसा है, मुत्तकी है, कनात है, जोद है, सब है, मैंने उसको पढ़ाया है बेटा, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो तेरा साथ देगी। अल मुख्तसर 3 दिन के अंदर अंदर निकाह कर दिया। अब 3 दिन के बाद जब उनकी वाहवाही तो क्या हुआ, वो दास्तान रहने दीजिए, असल उन्वान ये है, निकाह कर दिया। किराए का मकान मुअज्जिन के लिए लिया और अपनी बेटी पर दुपट्टा डालकर खुद ही पहुंचा दिया। मैं समझता हूं कि 3 दिन में रिश्ता भी हो जाना, शादी भी हो जाना, ये मुसलमानों की रिवायत थी। अब तो 3 दिन तक नहीं बल्कि हफ्ते भर तक तो सिर्फ शादियां चलती है। देखने दिखाने का माहौल साल 1.5 साल तक चलते रहता है। और देखने कौन आ रहा है? जो अभी शौहर नहीं बना उसका भी दोस्त, उसके मामू का बेटा, उसके चचा का बेटा, उसके खानों का बेटा, सब आ रहे हैं देखने किसको? लड़की को। और हो गया रिश्ता तो हो ही गया, नहीं हुआ तो फिर वो खुद शौहर नहीं हुआ, वो खुद अजनबी नामहरम है, उसके दोस्तों के सामने तुम अपनी बेटी को कैसे ला करके बिठा देते हो? शर्म नहीं आती? क्या दीन के परक्चे उड़ा दिए। रोना यही है कि इल्म नहीं है। एक खानदान में रिश्ता हो रहा था, बीच में मैं भी था। लड़की वालों से कहा गया कि जरा फोटो भेज देना ताकि पहले हम देख लें तो उसके बाद जो है वो फिर आएंगे, ऐसे आना अच्छा नहीं लगता। खानदान वालों ने कह दिया कि भाई हम अपनी बेटी को बगैर शादी के रख सकते हैं लेकिन ना महरमों के मोबाइल में हम अपनी बेटी का फोटो नहीं दे सकते। ये भी ऐसे भी लोग आज दुनिया में मौजूद, मैं खुद गवाह हूं इसका। ये है, अगर तकदीर में लिखा हुआ है रिश्ता हो के रहेगा, रिश्तों के लिए इतने नीचे मत गिरो कि शरीयत की हदें ही तोड़ दो। शादियों में फजूल खर्ची मत करो, हराम काम मत करो, डीजे मत बजाओ, बाजे मत बजाओ। हमारे मजहब में नाच गाने का कोई तसव्वुर नहीं है। तो जब इधर बेटी को शेख किरमानी ने शौहर के घर पहुंचा दिया, चली गई वो। चिराग जल रहा था, जलते हुए चिराग में उस लड़की को एक सुराही नजर आई। सुराही के ऊपर एक रोटी रखी हुई थी ढककर, गोया के पानी रोटी से ढका हुआ था। लड़की ने पहला सवाल अपने शौहर से किया, मेरे सरताज ये क्या है? कहा ये रोटी है। रोटी क्यों है?
कहा कि एक 2 रोटी कमाई थी आज भी हर रोज की तरह, एक अभी खा ली है और एक सुबह खाएंगे। उसने कहा मुझे अभी इसी वक्त अपने बाप के पास पहुंचा दो, मैंने आपके साथ नहीं रहना। मैं अपनी बहनों की खास तवज्जो चाहता हूँ, आलिमा बन जाओगी, कारिया बन जाओगी, खतीबा बन जाओगी, अदीबा बन जाओगी, अल्लाह की बंदी नहीं बनी तो कुछ नहीं बनी। सब डिग्रियां ले ली, अल्लाह के बंदे नहीं बने तो कुछ नहीं बने। नुमाइश मत की ना की जाए, दीन को नुमाइश का जरिया ना बनाया जाए। दीन क्या तकाजा कर रहा है, ये थे दीनदार इल्म वाले, अहले इल्म ये थे जिसका खुतबा कुरान पढ़ रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उस लड़की ने कहा अभी इसी वक्त मुझे अपने बाप के यहाँ पहुंचा दो। शौहर ने कहा देखो मैंने पहले तुम्हारे अब्बा से कहा था, नहीं माने वो। मैंने तो कहा था कि ताज का पेवर मखमल की चादर में कभी जेब नहीं देगा, ऊंचे घराने की हो, महल में पली हुई हो, तुम नहीं रह सकोगी मेरे साथ, लेकिन खुदा के लिए अब मेरी इज्जत को पामाल ना करो। लोग कितना मजाक उड़ाएंगे, कितना तमाशा होगा मेरी गुर्बत का, कितना मजाक उड़ाया जाएगा मेरी गुर्बत का। क्या कर रही हो कि पहली रात भी ना रह सकी मेरी बीवी चली गई। मेरी खुशियों में आंख ना लगाओ, मेरी चमन में बाहर आने से पहले खिजा न करो, मेरे नशेमन पर इस तरह बिजलियां न गिराओ। खुदा के लिए कुछ तो मुझ पे रहम करो। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे अब्बा नहीं माने, बहुत कह रहे थे आबिदा है जाहिदा है। मैंने कहा था मेरी गुर्बत का वो मुकाबला न कर सकेगी। लड़की ने कहा आप क्या समझ रहे हैं? कहा मैं ये समझा कि मेरे घर में बासी रोटी देखकर आप अभी जाना चाहती है। कहा मेरे अब्बा ने आपका पूरा बैकग्राउंड पहले मुझे बता दिया था, लेकिन मुझे तो मेरे अब्बा ने ये बताया था कि तुझसे ज़्यादा मुत्तकी तेरा शौहर है, लेकिन आप उतने मुत्तकी मुझे नहीं दिखते। क्यों? इसलिए कि जो रात को खाकर सुबह के लिए रोटी बचा के रखे, मैं उसको मुत्तकी कैसे मान लूँ? मैं तो ऐसा शौहर चाहती थी जो रात को खा ले तो ये कह दे जिसने रात को खिलाया है वो सुबह भी रोज़ी अता करेगा, और जो सुबह के लिए बचा करके न रखे, मैं तो ऐसा शौहर चाहती थी। शौहर खुश हुआ। कहा फिर चाहती क्या हो? कहा या तो रोटी रहेगी या तो मैं रहूँगी। ये रोटी ले जाओ और इससे पहले कि हम कुछ गुफ्तगू करें ये किसी ज़रूरतमंद को दे दो और अपने अंदर ये यकीन पैदा करो जिसने रात को खिलाया है वो सुबह को भी रोज़ी अता करेगा। ये थी इल्म वाली वो लड़कियां जिनके बतन से अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे लोग, जिनके बतन से अल्लाह अकबर मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग, जिनके बतन से बाबा फरीद जैसे लोग, जिनके बतन से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोग, ऐसे लोग पैदा होते थे। जब माएँ ऐसी होती थी औलाद ऐसे होते थे।